ड्रामे की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे ड्रामे की मेन लीड फीमेल एक्ट्रेस सू जिनरू को, जो कि काफी गुस्से में आ रही होती हैं। जहां वह एक फ्लैशबैक भी सोचती हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि उनकी फ्रेंड उनके पास भागती हुई आती हैं और वह उन्हें बताती हैं कि मैंने तुम्हारे फियांसे और तुम्हारे स्टेप सिस्टर को एक साथ होटल में देखा है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही सू जिनरू अपनी स्टेप सिस्टर और अपने फियांसे के पास आती हैं, तो वह देखते हैं कि दोनों काफी ज्यादा क्लोज होकर बैठे हैं। जहां हम देखते हैं कि सू जिनरू अपने स्टेप सिस्टर को एक थप्पड़ मार देती हैं। तभी उनके फियांसे झाओ चुन मिस सू जिनरू को पीछे की ओर धकेल देते हैं और वह उन्हें कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर जिन्नू को कुछ नहीं बोलोगी। इस पे वह कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों हमेशा से ही साथ थे। वहीं हम देखते हैं कि हमारे ड्रामे के मेन लीड मेल एक्टर स्विमिंग कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली युंची के असिस्टेंट उनके पास फोन लेकर आते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे डैड का फोन आया है। जहां वह फोन पर मिस्टर ली युंची से कहते हैं, तुम इतने बड़े हो गए हो और तुमने अभी तक अपनी शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढ पाई। अगर तुमने लड़की नहीं ढूंढी तो मैं अपनी सर्जरी नहीं कराऊंगा। तुम मुझे अपने डैड के रूप में हमेशा के लिए खो सकते हो। जहाँ मिस्टर ली युंची फोन पर बात करते हुए साइड में मिस सू जिनरू और उनके फियांसे की लड़ाई देख रहे होते हैं। जहां मिस सू जिनरू के फियांसे उनसे कह रहे होते हैं, अगर मरते टाइम तुम्हारे डैड ने मुझसे ये नहीं कहा होता कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो मैं ये कभी नहीं करता। तुम्हारी स्टेप सिस्टर जिनू से शादी करने के बाद तो मेरी सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो तुम्हारा मेरे साथ रहने का कोई मतलब भी नहीं बनता। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस सू जिनरू अपने हाथ में से एंगेजमेंट रिंग निकालते हुए स्विमिंग पूल में फेंक देती हैं। तभी वह काफी गुस्से में अपने फियांसे और अपने स्टेप सिस्टर को कहती हैं कि मैं तुम दोनों को फिर से कभी नहीं देखना चाहूंगी। तभी मिस सू जिनरू के फियांसे और उनके स्टेप सिस्टर उनको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी मिस सू जिनरू अपने मन में सोचती है, ये रिंग तो बुल्गारी लिमिटेड एडिशन, ये रिंग तो मिलियंस में होगी, तो मैं इसे क्यों ही फेंकूं। अगर वह फ्यूचर में मुझसे पैसे मांगने आ गए तो मैं कहां से दूंगी। तभी हम देखते हैं कि मिस सू जिनरू अपनी रिंग वापस लेने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाती हैं। तभी मिस्टर ली युंची के असिस्टेंट सोचते हैं कि उस लड़की ने सुसाइड करने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाई है। तभी वह अपने बॉस मिस्टर ली युंची से कहते हैं कि वह लड़की मरने वाली है, तुम उसे जाकर बचा लो। आप उनको ऐसे अकेले पूल में मरने नहीं दे सकते हो। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली युंची मिस सू जिनरू को बचा लेते हैं। जैसे ही मिस सू जिनरू को मिस्टर ली युंची पूल से बाहर लेकर आते हैं, तो वह उनसे कहते हैं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मेरा थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी जान बचाने के बदले में तुम मुझसे शादी कर लेना और ये समझना कि तुमने मेरा एहसान चुकाया है। हमारी 2 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी जब हम दोनों अलग हो जाएंगे। मैरिज करने के लिए कल तुम मुझे सिविल अफेयर ऑफिस के मिल जाना। तभी मिस्टर ली युंची वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि मिस सू जिनरू के पास एक फोन आता है और वह उस फोन पर कह रही होती हैं, अगर मैंने शादी नहीं करी तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी स्टेप सिस्टर जिनू की हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सू जिनरू और मिस्टर ली युंची शादी कर लेते हैं। तभी वह मिस सू जिनरू को एक ब्लैक कार्ड देते हैं। उनसे वह कहते हैं, तुमने मुझसे शादी करी, ये उसके लिए था। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली युंची और सू जिनरू वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। मिस्टर ली युंची 2 इयर्स के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। तभी 2 इयर्स बाद हम देखते हैं मिस सू जिनरू अपनी दोस्त के साथ होटल में बैठी होती हैं, जहाँ वह अपनी फ्रेंड से कह रही होती हैं कि तुम इतना तैयार क्यों हो रही हो, ऐसे कौन से क्लाइंट है तुम्हारे। तभी उनकी फ्रेंड उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह मैरिड और केयरफुल नहीं हूँ। आज जो क्लाइंट आने वाले हैं वह जियांग चैंग का सबसे रिच पर्सन है। और वह उनसे ये भी पूछती है कि तुम्हारी शादी हुए 2 इयर्स बीत चुके हैं, तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने आज तक बात क्यों नहीं करी, आखिरकार तुम्हारे हस्बैंड है कहाँ। तभी मिस सू जिनरू अपनी फ्रेंड से कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब तक तो उनकी कब्र की घासें 7 इंच ऊंची हो चुकी होंगी। जिसपे वह कहती हैं कि अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता होता कि तुम इतनी सुंदर दिखती हो तो वह तुम्हारे पास भागे चले आते। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली युंची वहाँ आ जाते हैं, जहाँ मिस सू जिनरू मिस्टर ली युंची को देखते हुए कहती हैं कि मुझे ये इतना फैमिलियर सा क्यों लग
रहा है। तभी मिस सू जिनरू की फ्रेंड कहती है मिस्टर ली यूनजी से, मैंने आपको लो फॉर्म के लिए कांटेक्ट किया है। तभी मिस सू जिनरू अपने मन में सोच रही होती है कि ये मेरे हस्बैंड ली यूनजी है और ये जियांग चैंग का सबसे रिच पर्सन है। फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता दे कि शादी के बाद मिस्टर ली यूनजी 2 इयर्स के लिए अब्रॉड चले गए थे, तो उन्होंने उसके बाद मिस सू जिनरू को कभी नहीं देखा, तो वह उसे पहचान भी नहीं पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली यूनजी उनके फ्रेंड को एक फाइल देते हुए कहते हैं, ये केस की कुछ इन्फॉर्मेशन है। जहाँ मिस जिनरू अपने मन में सोच रही होती है, ये तो अभी तक वैसे ही बातें कर रहे हैं। शादी के 2 इयर्स निकलने के बाद मुझे तो लगा ये अभी तक मर चुके होंगे, पर लेकिन इसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। जैसे ही मिस्टर ली यूनजी की नजर मिस सू के ऊपर पड़ती है, तो वह सोचते हैं कि ये लड़की मुझे इतनी फैमिलियर सी क्यों लग रही है। तभी हम थोड़ी देर बाद नाइट में देखते हैं कि मिस सू जिनरू रोड पर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली यूनजी अपनी कार लेकर आ जाते हैं। जैसे ही मिस्टर ली यूनजी मिस सू जिनरू को देखते हैं, तो मिस सू जिनरू अपने मन में सोचती है, क्या मुझे इसने पहचान लिया है। जहाँ मिस्टर ली यूनजी मिस सू जिनरू को अपनी कार में बैठा लेते हैं। दोनों के चुप होने की वजह से मिस सू जिनरू अपने मन में सोचती है, अगर इसने मुझे पहचाना है तो ये मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे। 2 इयर्स बाद मैं इससे मिली हूँ, तब भी ये अभी तक चुप है। ये बात कुछ ज्यादा अजीब नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मिस सू जिनरू के पास एक कॉल आती है, जहाँ फोन पे उनके फियांसे उनसे कहते हैं, मैं शादी करने वाला हूँ, तुम मेरी शादी में इनवाइटेड हो। तभी मिस सू जिनरू शादी में जाने के लिए मना कर देती हैं और वह उनको बताती है कि मैं ऑलरेडी से मैरिड हूँ। वह अपने एक्स फियांसे को दिखाने के चक्कर में मिस्टर ली यूनजी से कहती हैं, तुम मेरी एक हेल्प कर दो, जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ प्लीज तुम फोन पर वैसे ही बोल देना। लेकिन मिस्टर ली यूनजी उनको मना कर देते हैं। तभी वह उन्हें कहती हैं, तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। जहाँ हम देखते हैं कि मिस सू जिनरू मिस्टर ली यूनजी को एक किस कर देती हैं, जिसपे वह कहते हैं कि तुमने मुझे किस क्यों किया। तभी वह कहती हैं कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं तुम्हें फिर से एक किस और कर दूंगी। तभी मिस्टर ली यूनजी मिस सू जिनरू के फोन पर कह देते हैं, यह पर्सन कौन है जो तुम्हें बुला रहा है, क्या ये वही है जिसने पहले तुम्हें डेट किया था। ये सारी चीजें मिस्टर ली यूनजी के असिस्टेंट सुन रहे होते हैं, तो वह काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी मिस सू जिनरू अपने फोन पर अपने एक्स फियांसे से कहती हैं, तुमने सुन लिया ना कि मेरे हस्बैंड ने क्या कहा, आगे से अब तुम मुझे कभी फोन मत करना। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस सू जिनरू अपने घर पहुंच जाती हैं। जैसे ही वह कार से उतरती हैं, तो वह मिस्टर ली यूनजी से कहती हैं, क्या तुम घर के अंदर नहीं चलोगे। जिसपे वह कहते हैं, क्या तुम मुझे बुला रही हो। जिसपे मिस सू जिनरू अपने मन में सोचने लगती है, हम दोनों मैरिड होने के बाद भी अभी तक एक बेड पर नहीं आए। तभी मिस्टर ली यूनजी मिस सू जिनरू से कह देते हैं कि तुम क्या सोच रही हो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। दोस्तों, वह उनसे इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता जिससे 2 साल पहले उन्होंने शादी करी है वह लड़की वही है। और वह उनसे ये कहते हैं कि जब मैं अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लूंगा तो शायद मैं तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड रहूं। इतना कहते ही मिस्टर ली यूनजी वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस सू जिनरू अपने मन में सोचती हैं, क्या उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। क्या वह उस दिन ये सोच रहा था कि हमारा 1 नाइट स्टैंड ही रह जाएगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर ली यूनजी मिस सू जिनरू के बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर ली यूनजी अपने मन में ये भी सोच रहे होते हैं कि वह लड़की मेरे इतने ज्यादा क्लोज कैसे हो सकती है। तभी मिस्टर ली यूनजी के असिस्टेंट उनसे कहते हैं, किसी लड़की के तुम्हारे इतने क्लोज जाना, क्या वह तुमसे डरती नहीं है। लेकिन मिस्टर ली यूनजी अपने असिस्टेंट की बात इग्नोर करते हुए कहते हैं, क्या सू जिनरू के साथ मेरे डाइवोर्स के पेपर रेडी हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली यूनजी अपने डैड को डाइवोर्स के पेपर दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनके डैड उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे और सू जिनरू के डाइवोर्स के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। उसने तुम्हारे लिए 2 इयर्स तक वेट किया और तुम उसे छोड़कर अब्रॉड चले गए। लेकिन मिस्टर ली यूनजी अपने डैड को बताते हैं, सू जिनरू और मेरे बीच में पहले ही ये चीज तय हो गई थी कि 2 इयर्स बाद हम दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे, और वैसे भी अब मेरी लाइफ में कोई और है, मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी उनके डैड कहते हैं कि आप मिस सू जिनरू जैसी इंटेलिजेंट वुमेन्स को खो दोगे। लेकिन मिस्टर ली यूनजी अपने डैड से कहते हैं, उसे डाइवोर्स देना मेरे लिए
लिए कोई अफसोस की बात नहीं है। इतना कहकर मिस्टर ली यूनची गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस सू जिनरू एक रूम में बैठी होती है, जहाँ पर उनके लिए एक लेडी कॉफी लेकर आती है और वह उनको बताती है, मिस लोयर सू आप थोड़ा सा वेट करें, मिस्टर ली यूनची आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली यूनची वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही मिस सू जिनरू मिस्टर ली यूनची को देखती हैं तो वह कहते हैं कि मुझे लगता है पहला स्टेप मुझे ही लेना होगा। तभी मिस सू जिनरू मिस्टर ली यूनची के पास आकर बोलती हैं कि मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलना चाहती थी। तभी वह मिस्टर ली यूनची से कहती हैं, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तभी मिस्टर ली यूनची मिस सू जिनरू का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके अंदर इंटरेस्टेड हूँ, पर मैं अपनी वाइफ को धोखा भी नहीं दे सकता। तभी मिस सू जिनरू अपने मन में सोचती हैं, ये कैसा इंसान है जो अपनी वाइफ को अपने सामने पहचान ही नहीं पा रहा। तभी मिस सू लोयर मिस्टर ली यूनची को एक किस कर देती हैं। तभी मिस्टर ली यूनची मिस सू जिनरू से कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें मैरिड पर्सन ज्यादा पसंद है। तभी वह कहती हैं, अगर मिस्टर ली यूनची जैसा हस्बैंड होगा तो किसे पसंद नहीं आएगा। तभी वह कहती हैं, मुझे तो लेकिन मिस्टर ली यूनची के पैसे ज्यादा पसंद है। तभी लोयर सू एक फाइल उठाते हुए मिस्टर ली यूनची से कहती हैं, चलो अब काम की बात करते हैं। वह मिस्टर ली यूनची को बताती हैं कि मैं प्रोफेशन से लॉयर हूँ। तभी मिस्टर ली यूनची फाइल लेते हुए कहते हैं कि तुम मेरे डाइवोर्स के केस को संभाल लेना। लेकिन मिस सू डॉक्ड होते हुए कहती हैं, क्या तुम डाइवोर्स लेना चाहते हो? तभी वह लॉयर सू को बताते हैं, मैं तुमसे अपने डाइवोर्स के लिए हेल्प मांग रहा हूँ। मेरी 2 इयर्स पहले जो शादी हुई थी वह मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। अगर मुझे रियल में शादी करनी होगी, क्या तुम मेरे से शादी कर सकती हो? तभी वह अपने मन में सोचने लगती हैं, यह तो एक तरफ मुझे डाइवोर्स भी दे रहा है और दूसरी साइड मुझसे शादी भी करना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस सू जिनरू शॉपिंग करने के लिए आती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मिस सू जिनरू के एक्स फियोंसे झाओ जुन और उनकी स्टेप सिस्टर जीनू वहाँ आ जाती हैं। लेकिन उनकी स्टेप सिस्टर मिस सू जिनरू को टोन मारते हुए कहती हैं कि तुम तो काफी ज्यादा पुअर दिख रही हो। लेकिन उनके एक्स फियोंसे उनको देखते ही रह जाते हैं कि वह कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तभी उनकी स्टेप सिस्टर उनके फियोंसे से कहती हैं, इसने तो ऐसे कपड़े दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए पहने हैं। तभी मिस सू जिनरू अपनी स्टेप सिस्टर से कहती हैं कि मैं दूसरों का कचरा उठाने में प्राउड फील नहीं करती हूँ। मेरी 2 इयर्स पहले ही शादी हो चुकी है। जिसपे उनकी स्टेप सिस्टर कहती हैं कि वह कोई भी हो, लेकिन झाओ चुन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये ली ग्रुप के एग्जीक्यूटिव हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात सुनकर काफी ज्यादा दुख हुआ होगा। तभी मिस सू जिनरू कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को तो तुम इससे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती हो। मेरे हस्बैंड तो जियांग चैन के सबसे रिच पर्सन हैं। तभी उनकी स्टेप सिस्टर कहती हैं, क्या तुम जानती हो जियांग चैन के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? वह ली यूनजी है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हस्बैंड कौन है, पर लेकिन तुम अपने हस्बैंड को मिस्टर ली यूनजी से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर ली यूनजी आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मिस लोयर सू मिस्टर ली यूनची का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, मिस्टर ली, यह वही मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो। तभी उनकी स्टेप सिस्टर जीनू उनसे कहती हैं कि मिस्टर ली यूनची ऐसे कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ तुम फ्लर्ट कर सकती हो। तभी मिस्टर झाओचुन हैंडशेक करने के लिए मिस्टर ली को कहते हैं, लेकिन मिस्टर ली हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाते। तभी बीच में जीनू कहती हैं कि मेरी सिस्टर अभी समझदार नहीं हुई, उसने शायद तुम्हारे साथ गलत बिहेव कर दिया। तभी वह मिस सू जिनरू को एक थप्पड़ मारने लगती हैं, लेकिन मिस्टर ली यूनची जीनू का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर ली यूनची अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इन दोनों को जॉब से निकाल देना और अपनी कंपनी में ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली यूनची के असिस्टेंट झाओ चुन को वहाँ से निकाल देते हैं। उन्हीं के पीछे पीछे मिस जीनू भी चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली यूनची लॉयर सू से कह रहे होते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करने में एक्साइटेड हो? तभी वह मिस्टर ली यूनची से कहती हैं कि मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा है, वह मेरी तरह ही सुंदर है और एक जेंटल वुमेन भी है। तभी वह लॉयर सू से कहते हैं कि उससे ज्यादा तो मेरी लॉयर सू है। तभी वह मिस्टर ली यूनची को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहते हैं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? तभी मिस्टर ली यूनची उनका मैरिज सर्टिफिकेट खोलकर देखने ही वाले होते हैं। तभी मिस्टर ली यूनची के असिस्टेंट वहाँ आकर उनको कहते हैं, कंपनी में अर्जेंट काम आ गया है, हमें जाना होगा। जाने की वजह से मिस्टर ली यूनची मिस सू जिनरू का मैरिज सर्टिफिकेट
नहीं देख पाते हैं। तभी मिस्टर ली युनची मिस सू का सर्टिफिकेट वापस करते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती हो तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर ली युनची के जाने के बाद मिस सू अपने मन में सोचती हैं कि यह पर्सन तो किसी की भी नहीं सुनता। तभी वह भी वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली युनची अपने डैड के साथ डिनर टेबल पर होते हैं, जहां उनके डैड मिस्टर ली युनची को बताते हैं कि नेक्स्ट वीक मेरी और आपके स्टेप मॉम की एंगेजमेंट पार्टी है। पार्टी होने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी स्टेप मॉम से मिलवाना चाहता हूँ। इस पर मिस्टर ली युनची कहते हैं ये आपका पर्सनल मैटर है, ऐसा जरूरी तो नहीं कि वह मुझसे मिलना चाहेंगी। मैं उनसे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जिसपे उनके डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बिजी हो पर लेकिन तुम एंगेजमेंट पार्टी में आ जाना। सीन शिफ्ट होता है और 1 वीक बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली युनची की स्टेप मॉम रेडी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मिस सू वहां आकर आंटी किन से कहती हैं कि आप तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो इस वेडिंग ड्रेस में। तभी वह एक दूसरी ड्रेस मिस सू को देते हुए कहती हैं कि मिस्टर ली ने आपके लिए भी एक वेडिंग ड्रेस भेजी है, तुम इसे लो और जल्दी पहनकर आ जाओ क्योंकि हमारी एंगेजमेंट पार्टी के बाद तुम्हारे और युनची के लिए भी एक नाइट पार्टी रखी गई है। मिस सू उस वेडिंग ड्रेस को देखती हैं तो वह काफी ज्यादा खुश होकर कहती हैं ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसे ही मिस सू वह वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती हैं तो वह देखती हैं कि उनकी आंटी किन वहाँ पर नहीं है। वही हम देखते हैं कि मिस्टर ली युनची घर के अंदर आते हैं और वह देखते हैं कि मिस सू ने एक वेडिंग ड्रेस पहनी है। उनको वेडिंग ड्रेस में देखने की वजह से मिस्टर ली युनची को यह गलतफहमी हो जाती है कि वह उनकी स्टेप मॉम है। तभी वह अपने मन में सोचते हैं कि मेरी स्टेप मॉम लॉयर सू हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली युनची मिस सू का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हैं, जहां वह मिस सू से कहते हैं कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो, तुमने कहा था मुझसे कि तुम मैरिड हो पर तुम्हें ये ली फैमिली ही क्यों मिली? तुमने मुझे अपने आप को लेकर इतना एक्साइटेड कर दिया और तुम अब मेरी एक्साइटमेंट देखना। जहां मिस्टर ली युनची मिस लॉयर सू को एक किस कर देते हैं। तभी मिस्टर ली युनची मिस सू को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन लॉयर सू उनसे कहती हैं कि तुम्हारे डैड ने एंगेजमेंट पार्टी रखी है, क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे? तभी वह कहते हैं कि पार्टी खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली युनची मिस सू को उनके कपड़े देते हुए कहते हैं कि तुम अभी से चेंज कर लो। मिस सू के जाने के बाद मिस्टर ली वहाँ पर बैठकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वह अपने मन में सोचते हैं कि मिस लॉयर सू तो मेरी स्टेप मॉम बन गई, अब मैं क्या करूँगा। वही हम देखते हैं कि मिस्टर ली के असिस्टेंट सारा सामान पैक करके ला रहे होते हैं। जैसे ही वह मिस्टर ली युनची को देखते हैं तो वह पूछते हैं कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? चेयरमैन तुम्हें ढूंढ रहे थे, एंगेजमेंट पार्टी तो सक्सेसफुली खत्म हो चुकी है, चेयरमैन ने मुझे कहा था कि सारा सामान ले आना। तभी मिस्टर ली युनची अपने असिस्टेंट से पूछते हैं क्या एंगेजमेंट पार्टी सक्सेसफुल हो गई? तभी हम देखते हैं कि मिस लॉयर सू वहाँ आ जाती है, जहाँ असिस्टेंट मिस सू को उनका बैग वापस दे देते हैं। तभी मिस सू के बैग से एक आईडी गिरती है, लेकिन मिस्टर ली उस आईडी को उठाते हैं तो वह देखते हैं कि वह आईडी पर मिस सू जिनरू का नाम लिखा होता है। वह नेम पढ़कर वह मिस लॉयर सू से कहते हैं क्या तुम ही सू जिनरू हो? लेकिन मिस सू अपने हस्बैंड मिस्टर ली युनची को झूठ बोल देती हैं, आपको डाइवोर्स चाहिए था ना, इसी के वजह से मिस सू जिनरू के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, वहीं तुम्हें उससे डाइवोर्स लेते हुए अफसोस तो नहीं हो रहा? जिसपे वह कहते हैं कि जिस वाइफ से मैं एक बार मिला हूँ उसके लिए मुझे अफसोस करके क्या ही होगा। तभी मिस सू जिनरू अपने मन में सोचती हैं हमारी मैरिज लाइफ को सिर्फ 2 इयर्स हुए हैं, क्या ये मुझसे दूर होकर कोई पछतावा नहीं होगा? एक साइड ये कहते हैं कि ये मुझे पसंद करते हैं और दूसरी साइड ये मुझे डाइवोर्स देने के लिए क्लेम कर रहे हैं। तभी वह मिस सू से पूछने लगते हैं कि तुमने मेरे डैड से शादी क्यों करी? तभी मिस सू अपने मन में सोचने लगती है कि ये मुझे पहचानते भी नहीं है, ये मुझे अपनी मॉम समझ रहे हैं। तभी मिस्टर ली मिस सू से पूछते हैं तुम अपना पर्पस बताओ, किस पर्पस से तुम यहाँ पर आई हो? जिसपे मिस सू उनको झूठ बोल देती है कि मैं आपको पसंद करती थी, लेकिन आपके क्लोज आने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपके डैड से शादी कर ली और इससे मुझे तुम्हारे क्लोज
क्लोज आने का चांस भी मिल गया। मिस सू मिस्टर ली युनची के क्लोज आकर उनको एक किस कर देती हैं। तभी मिस्टर ली युनची मिस सू से कहते हैं, क्या तुम्हें ली फैमिली से बाहर निकलने का डर नहीं है? जिसपे वह कहती हैं, तुम में हिम्मत है तो जाकर अपने डैड को बता दो। देखते हैं कि उनको तुम्हारी ज्यादा परवाह है या फिर मेरी। तुम अब कोई छोटे बच्चे नहीं रहे जो अपने डैड और मॉम की चुगलियां करोगे। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली युनची के डैड मिस सू जिनरू के साथ खाना खा रहे होते हैं, जहां डैड मिस सू से पूछते हैं कि तुम्हारा और लुंची का साथ कैसा चल रहा है। तभी वह डैड को बताती है कि हमारे बीच सब ठीक ठाक चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली युनची भी वहाँ आ जाते हैं और वह अपने डैड से कहते हैं कि मैं इस शादी के लिए एग्री नहीं हूँ। इस वुमेन्स को ली फैमिली को छोड़ देना चाहिए। वह डैड से ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डैड और मिस लॉयर सू की एंगेजमेंट हो चुकी है। जहाँ डैड मिस्टर ली युनची से कहते हैं कि तुम सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हो, ये यहाँ से क्यों जाएगी, तुम ही इस घर को छोड़ के चले जाओ। तभी मिस्टर ली युनची कहते हैं कि तो इस वुमेन की वजह से मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। इतना कहकर मिस्टर ली युनची वहाँ से चले जाते हैं। तभी डैड मिस सू से कहते हैं कि तुम उसको माफ कर देना, उसे नहीं पता कि तुम उसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट हो। तुम युनची के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करो और अपनी फीलिंग्स को इम्प्रूव करो। थोड़े टाइम बाद उसको पता लग जाएगा कि तुम कितनी अच्छी और इंटेलिजेंट हो। लेकिन मिस सू डैड को मना कर देती हैं। तभी डैड अपने दिल में दर्द होने का नाटक करने लगते हैं। यह देख के मिस सू काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और वह मिस्टर ली के साथ फीलिंग्स इम्प्रूव करने के लिए एग्री हो जाती हैं। सीन में हम देखते हैं कि मिस सू अपने टेबल पर बैठकर कुछ काम कर रही होती हैं, जहां हम देखते हैं कि मिस्टर ली के असिस्टेंट कुछ फाइल्स लेकर आते हैं और वह मिस सू को देते हुए कहते हैं कि हमारी कंपनी की कुछ केस फाइल है। मिस्टर ली का कहना है कि तुम इस केस फाइल्स को हैंडल करोगी, वो भी पूरे एक दिन में। जिसपे वह कहती हैं कि इतनी सारी फाइल्स के केस एक दिन में मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ? मिस्टर ली क्या मुझे मारना चाहते हैं? लेकिन मिस्टर ली के असिस्टेंट उनको कहते हैं कि आपको ये करना ही होगा। इतना कर वह वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि मिस्टर ली घर पर बैठकर मिस सू का वेट कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली अपने मन में सोचते हैं, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब मिस सू घर पर नहीं आएंगी। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मिस्टर ली के डैड मिस सू के साथ घर वापस आते हैं, जहां मिस्टर ली के डैड उनको डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसे बुली करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन मिस्टर ली युनची अपने डैड की बात इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर ली के डैड दिल में दर्द होने का नाटक करने लगते हैं। वह देखकर मिस्टर ली काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वह अपने डैड से प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं आगे से इसको कभी परेशान नहीं करूंगा, आगे से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। तभी उनके फादर नॉर्मल हो जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ। तभी मिस्टर ली युनची मिस लॉयर सू को काफी गुस्से में देखने लगते हैं। तभी वह उनसे कहती है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना, डैड मेरी ही साइड लेंगे। अगर तुमने मुझे फिर से ट्रबल में डाला तो मैं तुम्हारे डैड से शिकायत लगा दूंगी। इतना कहकर मिस सू लॉयर वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली युनची अपनी कार से उतरते हैं तो उनके पास मिस सू की स्टेप सिस्टर जीनू आ जाती हैं और वह उनसे कहती हैं कि उस दिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं सू के बारे में ऐसा नहीं कहूंगी। जहां मिस्टर ली उनको बताते हैं कि वह मेरी वाइफ नहीं है और उन्होंने मेरे डैड से शादी कर ली। इतना कहकर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस सू रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खा रही होती हैं, जहाँ पर उनके एक्स फियांसे और उनके स्टेप सिस्टर आ जाते हैं, जहाँ वह उनको टोन मारते हुए कहती हैं कि मैंने सुना है कि आपने चेयरमैन से शादी कर ली है। अगर डैड को पता लगेगा कि तुमने पैसों के चक्कर में चेयरमैन से शादी की है तो वह काफी शेमलेस होंगे। तभी मिस सू के एक्स फियांसे झाओचुन उनसे कहते हैं कि मिस्टर ली ने मुझे कंपनी से निकाल दिया, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। तभी उनके फियांसे चिल्लाते हुए कहते हैं, आप एक स्टेप मॉम बन गई हैं। ये बात वह इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में सारे बैठे हुए लोग उनकी बात सुन ले। तभी सारे लोग मिस झाओचुन की साइड देखने लगते हैं, जहां सभी के सामने उनकी स्टेप सिस्टर उनके एक्स फियांसे उनकी इंसल्ट करने लगते हैं। रेस्टोरेंट में खड़े सभी लोग उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। तभी मिस सू अपने मन में सोचती है कि मिस्टर ली युनची तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली युनची भी वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद उनके असिस्टेंट कहते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा ट्रबल खड़ा करने में किसकी हिम्मत हुई है, जहाँ मिस सू सभी को बताती है कि मेरे हस्बैंड मिस्टर ली है। तभी उनकी स्टेप सिस्टर कहने लगती
लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर ली ने ही तो मुझे क्लियर किया था कि आपने चेयरमैन से शादी कर ली है। तभी मिस्टर ली झाओचुन और जीनू से कहते हैं कि ना तुम दोनों को यहाँ नहीं देखना चाहता। उसके बाद वह दोनों मिस्टर ली से माफी मांगने लगते हैं। सभी के जाने के बाद मिस सू मिस्टर ली के पास आकर कहती हैं कि आज तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, लेकिन मिस्टर ली मिस सू से कहते हैं कि तुम मेरे डैड के साथ अपनी किस्मत मत आजमाना। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर ली लिफ्ट में होते हैं, जहां लॉयर सू भी आकर खड़ी हो जाती हैं। उनके हाथ में एक लंच बॉक्स होता है, जिसे उनकी फ्रेंड देखकर कहती हैं कि आपका लंच और मिस्टर ली का लंच सेम है। लेकिन मिस सू उनसे कह देती हैं कि ये मैंने बनाया हुआ लंच है और जो मिस्टर ली के पास है वह नीचे शॉप से आया हुआ है। जैसे ही सभी लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं तो मिस्टर ली उनकी फ्रेंड से कहते हैं कि मैं अपना लंच तुम्हें दे दूंगा, और वह लंच उनकी फ्रेंड को देकर चले जाते हैं। तभी वह मिस सू से कहती हैं कि मिस्टर ली ने अपना लंच मुझे दे दिया है। तभी वह अपने मन में सोचने लगती है कि मैं अब मिस्टर ली के लिए कभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर ली यूनची बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करते करते वह मिस लॉयर सू के बारे में सोच रहे होते हैं। वह अपने मन में सोचते हैं कि वह वुमेन्स मिस सू कितनी बेवफा है, आखिरकार मैंने उसके साथ अपनी फीलिंग्स क्यों बढ़ाई। तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर कहता है कि तुम्हारे आसपास एक लड़की थी, उसके साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है। मिस्टर ली उस पर्सन को बताते हैं कि वह लड़की एक लॉयर है और उसने मेरे डैड से शादी कर ली है। जिसपे वह पर्सन कहता है उसके पास तुम्हारी स्टेप मॉम के बनने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं था। तभी मिस्टर ली गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली काफी ज्यादा ड्रंक होकर घर आते हैं तो मिस सू उनको देखकर कहती हैं कि आप घर इतनी लेट आए हो और ऊपर से इतने ज्यादा ड्रंक भी हो, चलो मैं आपको रूम तक ले जाने में हेल्प कर दूंगी। लेकिन मिस्टर ली मिस सू को पकड़कर सोफे पर गिरा देते हैं और वह उनको किस करने लग जाते हैं। लेकिन मिस सू उनको पीछे धकेलते हुए कहती हैं आपके डैड घर पर ही हैं। जिसपे मिस्टर ली कहते हैं क्या हो गया, मेरी स्टेप मॉम को ये सब पसंद नहीं है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर ली यूनची के डैड रूम से बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि मिस्टर ली और मिस सू आपस में किस कर रहे होते हैं। यह देख के वह रूम के अंदर वापस चले जाते हैं, जहाँ डैड अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं इतना परेशान क्यों था, ये दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर ली यूनची मिस सू को गोद में उठाकर रूम में ले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर ली की जैसे ही आँख खुलती है तो मिस सू उनके सामने लेटी होती हैं। यह देखकर मिस्टर ली काफी झटपटाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वह मिस सू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने मेरे साथ क्या किया है। जिसपे वह कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया बल्कि तुमने ही मेरे साथ किया है। तभी मिस्टर ली देखते हैं कि मिस सू की नेक पर एक लव बाइट का निशान बना होता है। तभी वह अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये मेरी स्टेप मॉम है तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं। जहाँ मिस सू मिस्टर ली से कहती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान मत हो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, हमारे बीच की ये बात सीक्रेट रह जाएगी। पूरी नाइट जगने की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर वह वापस से सोने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली नीचे आते हैं। वह देखते हैं कि उनके डैड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जहाँ उनके डैड उनसे पूछते हैं कि तुम अकेले ही क्यों आए हो, मिस सू कहाँ है। तभी वह कहते हैं कि वह बहुत ज्यादा थक गई होंगी, जाओ उनको ब्रेकफास्ट देकर आओ। तभी मिस्टर ली दूध का गिलास उठाकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ मिस्टर ली के डैड अपने मन में सोचते हैं कि मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्द मुझे एक ग्रैंडसन मिल जाएगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने रूम में दूध का गिलास लेकर आ जाते हैं, जहाँ मिस सू रेडी हो रही होती है। उन्हें देखकर मिस सू कहती है कि तुम मेरा रेस्टरूम तक पीछा क्यों कर रहे हो, ये सब तुम्हारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वह मिस सू से कहते हैं कि तुमने मुझे सीड्यूस किया है, मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने डैड से डाइवोर्स नहीं लिया तो तुम्हारे पास कुछ और चॉइस नहीं होगी। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली कुछ फाइल्स देख रहे होते हैं, जहाँ पर मिस सू और उनकी फ्रेंड आ जाती हैं। मिस सू की फ्रेंड मिस्टर ली से पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इन फाइल्स को क्यों देख रहे हो। जिसपे वह कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी लॉयर नहीं हो, मिस सू आपसे ज्यादा अच्छी हैं। ये सारी फाइल्स के केस मिस सू के पास होने चाहिए। वह मिस सू से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं और मिस सू भी उनके साथ चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस सू और मिस्टर ली साथ में एक क्लाइंट के पास जाते हैं।
वह क्लाइंट उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करते हैं, लेकिन मिस सू उस ड्रिंक को ठीक से पी नहीं पाती। यह देखकर वह क्लाइंट कहता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर ली के असिस्टेंट को ड्रिंक नहीं करनी, जिसपे वह उस क्लाइंट से कहती हैं कि मैं मिस्टर ली की असिस्टेंट नहीं हूँ और मैं ड्रिंक करने के लिए गुड बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्रोफेशनल स्किल्स और मेरे एटीट्यूड और मेरी थिंकिंग मेरे करियर को लेकर मैटर करता है। इस बात से उनके क्लाइंट चिढ़ जाते हैं और वह अपने मन में सोचते हैं कि आखिरकार ये वुमेन्स है कौन, इसको तो मुझे बाद में सबक सिखाना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं, लेकिन मिस सू उनको रूम तक छोड़ने आती है। ज्यादा ड्रंक होने की वजह से मिस्टर ली बेड पे गिर जाते हैं और उनके ऊपर मिस सू भी गिर जाती हैं। तभी मिस सू अपने मन में सोचने लगती है कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। तभी वह वहाँ से अपने रूम के अंदर चली जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मिस सू के रूम में वह क्लाइंट आ जाते हैं। तभी मिस सू उस क्लाइंट से कहती हैं कि मिस्टर ली साइड वाले रूम में है, तुम वहाँ जा सकते हो। तभी वह उनसे कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर ली के साथ काम करने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह मैरिड है और तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। बोलते बोलते वह क्लाइंट मिस्टर सू के क्लोज आने लगते हैं, जिसपे वह कहती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वुमेन्स के रेप करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी और तुम्हें काफी ज्यादा चार्जेस भी पे करने होंगे। लेकिन वह क्लाइंट मिस सू के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली वहाँ पर आ जाते हैं। वह उस क्लाइंट को एक किक करके साइड कर देते हैं। तभी वह क्लाइंट मिस्टर ली से कहने लगते हैं कि यह तो तुम्हारी नॉर्मल लॉयर है, ना कि तुम्हारी वाइफ। जिसपे वह कहते हैं ये पर्सन मेरा है और चाहे ये जो भी हो, अगर तुमने इसे छूने की हिम्मत करी तो तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। तभी वह क्लाइंट मिस्टर ली के पैर पकड़कर माफी मांगने लग जाते हैं। वह क्लाइंट मिस्टर ली से ये भी कहता है कि इस लड़की ने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करी थी, इसमें मेरी गलती नहीं है। तभी मिस्टर ली उस क्लाइंट को एक किक कर देते हैं और मिस सू को गोद में उठाकर अपने रूम के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर ली मिस सू को अपने रूम में लाकर बिठाते हैं तो वह उनसे पूछती हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, जहाँ वह उनसे कहते हैं कि मिस लॉयर सू तुम इतनी ज्यादा प्रिटी दिख रही हो, वह क्लाइंट तुम्हें देखकर इतना ज्यादा सीड्यूस हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। जिसपे वह कहती हैं क्या तुम उसकी बकवास पर इतना ज्यादा बिलीव करते हो। तभी मिस्टर ली मिस सू को एक किस करने लग जाते हैं, लेकिन मिस सू मिस्टर ली को पीछे कर देती हैं। तभी वह अपने मन में सोचने लगती है कि ये इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ गया और ये इतना कैसे चेंज हो सकते हैं, कुछ दिन पहले तक तो ये मुझसे नफरत करते थे। तभी मिस्टर ली मिस सू से कहने लगते हैं तुम भी तो यही सब चाहती थी, लेकिन तभी मिस सू वहाँ से चली जाती हैं। तभी वह अपने मन में सोचने लगते हैं कि उस नाइट तो हम दोनों एक बेड पर सोए और ये अब मुझसे इतनी ज्यादा दूर क्यों जा रही हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी स्टेप मॉम बनो। तभी वह गुस्से में अपना पैर बेड पर खींचकर मार देते हैं और उनके पैर में चोट लग जाती है, जिसे पकड़कर वह वहीं बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर ली के असिस्टेंट आकर उनको बताते हैं हमें तो सिर्फ चेयरमैन से ही कहना है कि आप इन्हें डाइवोर्स दे दो, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। चेयरमैन आपको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं तो शायद वह आपकी बात सुन सकते हैं। तभी वह अपने असिस्टेंट से कहने लगते हैं कि डाइवोर्स के पेपर जल्दी से तुम सी जिनरू को भिजवा दो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मिस्टर ली टेबल पर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहां मिस सू की फ्रेंड मिस्टर ली के लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आती हैं। जहां मिस सू अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वह कहती है कि मेरा कुछ केस था इसलिए मैं आपसे मिलने आई थी। मिस्टर ली ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो इसलिए मैं उनके लिए कुछ बनाकर ले आई हूँ। तभी मिस्टर ली उनका लाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं, लेकिन मिस सू को काफी जेलस फील होता है और वह अपने मन में सोचने लगती है कि ये इनका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट क्यों खा रहे हैं। तभी मिस सू की फ्रेंड मिस्टर ली का हाथ पकड़ते हुए पूछती हैं कि मैंने ये ब्रेकफास्ट बनाया है, आपको कैसा लगा। तभी मिस्टर ली कहते हैं ये थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन मिस सू की फ्रेंड कहती है कि कोई नहीं, मैं आपके लिए कुछ ड्रिंक्स ले आती हूँ और वह ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती हैं। तभी मिस्टर ली मिस सू से पूछते हैं कि तुमने डाइवोर्स लेने के बारे में क्या सोचा है, मैंने तुम्हें कल की पूरी नाइट दी थी। तभी वह उनसे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, अब भी तुम मेरे साथ इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ मिस्टर ली मिस सू से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मेरे डैड तुम्हारी परवाह करते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम डैड को जल्द ही डाइवोर्स दे दोगी। इस पे वह कहती है क्यों तुम्हें चिंता नहीं है क्या, तुम्हारी वाइफ परेशान नहीं हो सकती, आखिरकार तुम्हारी मैरिड लाइफ को भी 2 इयर्स हो चुके हैं। तभी मिस्टर ली मिस सू का हाथ पकड़कर उनको गोद में बिठा लेते हैं।
तभी वह उनसे कहते हैं कि तुमने भी तो मुझे सीड्यूस किया है, तब भी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम भी तो मैरिड हो। तभी वह अपने मन में सोचने लगती हैं कि मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मैं तुम्हें सीड्यूस कैसे कर सकती हूँ। तभी वह मिस्टर ली से कहने लगती हैं कि मैंने तुम्हें सीड्यूस नहीं किया, जो मैंने किया वो सिर्फ एक फन के लिए था। जैसे ही मिस सू की फ्रेंड वहाँ आ जाती है तो मिस सू मिस्टर ली की गोद में से उतरकर नीचे बैठ जाती हैं। मिस सू की फ्रेंड मिस सू को फर्श पर देखती हैं तो वह पूछने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह अपनी फ्रेंड से झूठ बोलते हुए कहती हैं कि मेरा कुछ गिर गया था, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। तभी मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ मिस सू की फ्रेंड मिस सू से पूछती हैं कि तुम्हारे और मिस्टर ली के बीच कुछ हुआ है क्या, जिसपे वह बताती हैं कि कल जब क्लाइंट के पास हम गए थे तो उस क्लाइंट ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी और मिस्टर ली ने उसे एक अच्छा सबक सिखाया। जिसपे वह मिस सू को टोन मारते हुए कहती हैं कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो तो 2 टाइम्स करने की कोशिश मत करना। जहाँ मिस सू अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम भी तो मत भूलो मिस्टर ली युंची भी मैरिड हैं। जिसपे वह मिस सू से कहती है, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों दोस्त बने रहे तो तुम मिस्टर ली और मेरे बीच में मत आना। इतना कहकर उनकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन मिस सू अपने मन में सोचती हैं कि तुम भी तो मेरे हस्बैंड को चुराने की कोशिश कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली और मिस सू एक साथ कार में बैठे होते हैं, जहाँ उनके असिस्टेंट उनसे पूछते हैं कि पहले ऑफिस जाना है या फिर घर। जिसपे मिस्टर ली कहते हैं कि तुम मुझे रेस्टोरेंट ले चलो क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया है। जिसपे मिस सू कहती हैं, क्या हो गया, तुम्हें वह ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा, और वह रेस्टोरेंट जाने के लिए मना कर देती हैं। जिसपे मिस्टर ली कहते हैं कि तुम क्यों जेलस हो रही हो, लेकिन वह कहती हैं कि मैं क्यों जेलस होंगी, मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि मिस्टर ली को मेरे लिए भी वेट करना पड़ता है। तभी मिस्टर ली मिस सू का फेस पकड़ के अपनी साइड करते हैं और वह उनकी साइड काफी देर देखने लगते हैं। तभी मिस सू उनसे कहती है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, जिसपे वह कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फेस से दिख रहा है, मैं श्योर हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस सू अपने ऑफिस में पहुंचती हैं, जहां उनकी रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती हैं कि तुम्हारे लिए ये पार्सल डिलीवर्ड हुआ है। जैसे ही मिस सू वह पार्सल खोलती हैं तो वह देखती हैं कि उस पार्सल के अंदर डाइवोर्स के पेपर हैं। तभी वह अपने मन में सोचने लगती है कि ली युंची सच में मुझे डाइवोर्स देना चाहते हैं। इतना बड़ा बेवकूफ मैंने कभी नहीं देखा, जिसकी इस वाइफ सामने होने के बाद भी वह उसे नहीं पहचान सकता और मुझसे ही डाइवोर्स मांग रहा है। तभी वह रिसेप्शनिस्ट मिस सू से पूछती हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रिकी केस है। तभी वह अपने मन में सोचने लगती है कि मिस्टर ली को तो ये भी नहीं पता कि मैं उनकी वाइफ हूँ, तो मेरा उतना नाराज होने का क्या ही मतलब बनता है, क्या मैं सचमुच उसे पसंद करने लग गई हूँ। मिस सू वह पेपर लेकर वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मिस सू अपने घर पर वापस आती हैं, जहाँ वह देखती हैं कि मिस्टर ली वहाँ बैठे होते हैं। तभी वह मिस्टर ली से पूछती हैं कि डैड ने कहा था उन्हें मेरी नीड है, वह अभी कहाँ पर है। तभी मिस सू के हाथ में जो पेपर होते हैं वह टेबल पर रख देती हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप डैड के साथ डाइवोर्स के लिए तैयार हो चुकी हो। जहाँ वह मिस्टर ली से पूछती हैं कि तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स क्यों देना चाहते हो, अभी आप एक दूसरे के क्लोज नहीं हो, लेकिन आप पहले थोड़ा सा उसे जान लेना चाहिए, क्या पता आप सचमुच उसे पसंद करने लग जाओ। जिसपे वह कहते हैं, क्या वह मुझे डाइवोर्स देना नहीं चाहती क्योंकि वह ली पोजीशन पर है और तुम उनकी साइड से मुझे समझाने आई हो, मैं उस जैसी घमंडी वुमेन्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी मिस सू मिस्टर ली से कहने लगती हैं कि तुमने ये कहा तुम उस जैसी घमंडी वुमेन्स को पसंद नहीं करते हो और तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो। जिसपे वह कहते हैं कि तुम उससे अपने आप को क्यों कंपेयर कर रही हो। तभी मिस सू अपने मन में सोचने लगती है, इसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है और ये सोचते हैं कि मैं एक घमंडी वुमेन हूँ। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली के डैड नीचे आ जाते हैं और वह मिस सू से कहते हैं, इतनी देर से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अब तुम स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी मिस सू डैड के साथ वहाँ से चली जाती हैं। स्टडी रूम में आकर मिस सू डैड से पूछती हैं कि आपको मुझसे क्या काम है। जहाँ डैड मिस सू से कहते हैं कि हमारी एंगेजमेंट पार्टी में कुछ गेस्ट नहीं आए थे और मिस्टर ली युंची भी अपने स्टेप मॉम से नहीं मिल पाए, तो मैं चाहता हूँ कि हम एक पार्टी और रख लें। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि मिस सू पानी पी रही होती हैं, जब भी वहाँ पर उनकी स्टेप मॉम आ जाती हैं। मिस सू अपनी स्टेप मॉम को देखकर कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ वह मिस सू से कहती हैं कि तुम शांत हो जाओ, मैंने मिस्टर युंची के लिए कुछ सरप्राइज तैयार किए हैं, तुम इसे सीक्रेट रखना।
मैं ऊपर जाती हूँ और किसी को ऊपर आने मत देना। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली की स्टेप मॉम उनके डैड के साथ ऊपर चली जाती हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मिस्टर ली युनजी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन मिस सू मिस्टर ली युनजी को ऊपर जाने से रोकती हैं, जिसपे वह कहते हैं कि डैड से मिलने के लिए मुझे ऊपर जाना है, लेकिन मिस सू मिस्टर ली को ऊपर जाने के लिए मना कर देती हैं। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से मिस्टर ली की स्टेप मॉम आती हैं। मिस्टर ली की स्टेप मॉम की आवाज आती है, जिसपे वह मिस सू से कहते हैं कि ऊपर डैड के साथ कोई लेडी है, तुम्हें ये बात पता है फिर भी तुम उस बात पर कवर कर रही हो। जिसपे वह मिस्टर ली से कहती हैं कि थोड़ा सा शांत रहो और अपने डैड को समझने की कोशिश करो, मैं आपको सभी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। जिसपे वह कहते हैं तुम मेरे डैड को डाइवोर्स के बारे में नहीं बता रही हो। जिसपे वह कहती हैं कि तुमने मुझे स्टार्टिंग से ही गलत समझा है, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम नहीं हूँ। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर ली के डैड मिस्टर ली की स्टेप मॉम से कह रहे होते हैं कि नीचे से कुछ आवाजें आ रही हैं, जिसपे वह कहते हैं कि जिनरू नीचे ही खड़ी है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वह हैंडल कर लेगी। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि मिस्टर ली मिस्टर सू की क्लोज आने की कोशिश करते हैं। तभी वह मिस सू से कहते हैं कि तुम्हें मेरे डैड के साथ रहने के लिए काफी ज्यादा चीजें स्ट्रगल करनी पड़ रही हैं, मैं डैड से बात करूंगा कि आखिरकार वह तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही मिस्टर ली ऊपर जाने लगते हैं तो मिस सू उनका हाथ पकड़ के खींच लेती हैं और वह स्टेयर की साइड में हो जाते हैं, जहां वह मिस्टर ली को एक किस करने लग जाती हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर ली के डैड ऊपर से आकर नीचे देखते हैं। मिस्टर ली और मिस सू स्टेयर की साइड में होने की वजह से डैड को नहीं दिखते, तो वह अपने मन में सोचने लगते हैं कि आवाजें कहाँ से आ रही है, नीचे तो कोई भी नहीं है। डैड के वापस ऊपर जाने के बाद मिस्टर ली मिस सू से पूछते हैं तुम डैड को डाइवोर्स कब दे रही हो, जहाँ वह कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो और तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस सू अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बैठी होती हैं, जहाँ वह ये सोचती हैं मुझे लगता है कि मिस्टर ली से मुझे ही पहले डाइवोर्स मांग लेना चाहिए। तभी वहाँ पर मिस सू की फ्रेंड एक फाइल लेकर आती हैं और वह उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मिस्टर ली के डाइवोर्स का केस संभाल रही हो, लेकिन वह तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी मिस सू अपनी फ्रेंड से कहती हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मिस्टर ली ही चाहते हैं कि मैं उनका डाइवोर्स केस संभालूं। तभी उनकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम एक मैरिड हो और तुम मिस्टर ली से दूर रहो, तुम्हें पता है ना मैं उन्हें पसंद करती हूँ। जहाँ मिस सू का टेबल पर रखा मैरिज सर्टिफिकेट उनकी फ्रेंड देख लेती है, जिस मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर मिस्टर ली और मिस सू की फोटो लगी होती है, जिसे देखकर मिस सू की फ्रेंड कहती है तुम्हारे हस्बैंड तो मिस्टर ली युनजी है। हाँ, वह उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों खेल रही हो, तुम उनकी वाइफ हो और तुमने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई, क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। जिसपे मिस सू कहती हैं कि मुझे सारी बातें तुम्हें क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, मैं सू जिनरू हूँ और मैं एक लॉयर भी, तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर करने की कोई भी नीड नहीं है। मेरी मैरिज मेरा एक प्राइवेट मैटर है, मुझे किसे बताना है या नहीं बताना ये चीजें तुम डिसाइड नहीं करोगी, तो तुम किसी भी बात के लिए मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो। तभी मिस सू की फ्रेंड मिस सू से कहती है कि इन सब बातों का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मिस्टर ली युनजी तुमसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी में होते हैं, जहाँ वह बातें कर रहे होते हैं कि आज चेयरमैन और मिसिस ली यहाँ आज आएंगी। जिसपे दूसरा पर्सन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है मिसिस ली से। जिसपे वह पर्सन कहता है कि मैं मिस्टर ली युनजी की वाइफ से काफी मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ली युनजी की शादी को 2 इयर्स हो चुके हैं और अभी तक किसी ने उन्हें देखा तक भी नहीं। मैंने सुना है कि वह बहुत मिस्टीरियस है। अभी वहाँ पर मिस सू जिनरू आकर कहती हैं, वह उन दोनों से कहने लगती हैं कि मैंने सुना है मिस्टर ली को अपनी मिसिस की कोई परवाह नहीं है। जिसपे वह कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता है। वहीं हम देखते हैं कि मिस सू की फ्रेंड वहाँ आ जाती हैं। वह उन्हें पीछे की ओर धकेलते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या यहाँ पर तुम मिस्टर ली को सीड्यूस करने के लिए आई हो। और वह उन्हें काफी ज्यादा इंसल्ट फील कराने लगती हैं और वह कहती हैं कि तुम्हारी ये ड्रेस पूरी की पूरी खराब और गीली है, हमसे दूर रहो, हम इरिटेट हो रहे
रहे हैं, जिसपे मिस सू कहने लगती है कि मैं तुम्हें माफी मांगने का एक मौका देती हूँ, लेकिन वह उनकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम जैसी वुमेन से तो बिल्कुल माफी मांग नहीं सकती। काफी ज्यादा बहस होने के बाद मिस सू पानी की भरी हुई बाल्टी उनके ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से उन दोनों के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तभी मिस सू उनसे कहती है कि अब तो तुम्हें गीले कपड़ों से कोई एलर्जी नहीं होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि मिस्टर ली यहाँ आ गए तो वह तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली वहाँ आ जाते हैं, जहाँ वह कहते हैं कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस सू अपने ड्रेस चेंज करते हुए पार्टी के लिए तैयार हो रही होती हैं, जहाँ मिस्टर ली आकर मिस सू से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि इस पार्टी में तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो या मेरे डैड के ऊपर। तभी वह कहती हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं दिल से बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। लेकिन मिस्टर ली मिस सू से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। तभी मिस सू अपने मन में सोचने लगती है ये तो मुझे पसंद तक नहीं करता, तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। तभी वह मिस्टर ली से पूछने लगती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, जिसपे वह कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तभी मिस सू कहती है क्योंकि तुम्हें अभी तक मेरा नाम नहीं पता। तभी मिस्टर ली कहते हैं नाम ना पता होने से क्या मतलब है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इससे नाम से क्या फर्क पड़ता है। तभी वह कहने लगते हैं कि तुम मुझे अपना पूरा नाम बता दो। जैसे ही मिस सू जिनरू अपना नाम बताने जा रही होती है, लेकिन वह मिस सू जिन बोल पाती हैं। इतने में ही मिस्टर ली के असिस्टेंट वहाँ आ जाते हैं। वह मिस्टर ली से कहते हैं कि चेयरमैन को अर्जेंटली आपकी नीड है और हमें चलना होगा। मिस्टर ली मिस सू जिनरू का पूरा नाम नहीं सुन पाते, तो वह सोचते हैं कि इनका नाम मिस सू जिन है। तभी वह कहते हैं कि मैंने मिस सू जिनरू को अपने डाइवोर्स पेपर दे दिए हैं। तभी मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिस सू अपने मन में सोचती हैं कि ये हमेशा आधी ही बात सुनकर क्यों चले जाते हैं। मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं रह सकती, मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी। तभी मिस सू गुस्से में रूम में आके सोचने लगती है कि ये कहते हैं कि एक साइड मुझे पसंद करते हैं और दूसरी साइड ये मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तभी मिस सू को किसी की रूम में आने की आवाज आती है, तो मिस सू जाकर कर्टन के पीछे छुप जाती हैं और हम देखते हैं कि मिस सू की फ्रेंड उस रूम में आके सोचती हैं कि ये रूम तो मिस्टर ली का ही होना चाहिए। वह अपने मन में यह भी सोचती है कि मुझे मिस्टर ली को सीड्यूस करना है तो मुझे उनके बेड पर लेटना होगा। तभी वह ब्लैंकेट ओढ़कर उस बेड पर लेट जाती हैं और ये सारी चीजें मिस सू कर्टन के पीछे से देख रही होती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली भी रूम के अंदर आ जाते हैं। उनको लगता है कि उस बेड पे मिस सू जिन लेटी हुई हैं, तो वह सोचते हैं इनको क्या हो गया जो ये यहाँ आकर लेट चुकी हैं। जैसे ही मिस्टर ली उस ब्लैंकेट को हटाते हैं तो वह देखते हैं कि वह सू की फ्रेंड है। तभी वह उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह मिस्टर ली से कहती हैं कि मेरे कपड़े गीले हो गए थे इसलिए मैं चेंज करने आई थी। तभी मिस सू कर्टन को साइड में करती है और वह वहाँ से चली जाती हैं। जब मिस्टर ली मिस सू के पीछे जाने लगते हैं तो उनकी फ्रेंड उनका हाथ पकड़कर रोक लेती है, लेकिन मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस सू की फ्रेंड अपने मन में सोचती है कि मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगी। यही मिस सू अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है, तो मिस्टर ली भी उनके पीछे पीछे आते हैं। वह उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वह कहते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, प्लीज मुझे गलत न समझो और तुम रुक जाओ। जिसपे वह कहती है कि मैं ली फैमिली को छोड़कर जा रही हूँ। तभी मिस्टर ली मिस सू से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो मैं तुम्हारे सामने मिस सू जिनरू को कॉल करता हूँ, देखना वह मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगी और तुम्हें पता लग जाएगा कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही मिस्टर ली मिस सू जिनरू को कॉल करते हैं, वह कॉल नहीं उठाती हैं क्योंकि उनके सामने खड़ी लड़की ही तो मिस जिनरू है। ये बात मिस्टर ली को ना पता लगे, इस वजह से मिस सू एक मैसेज टाइप कर देती हैं, जिसपे वह उनका रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, कल मैं तुमसे डाइवोर्स के लिए सिविल ब्यूरो मिलूंगा। तभी मिस सू वहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को फोन करते हैं और कहते हैं कि कल सुबह तक मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली के डैड मिस्टर ली के असिस्टेंट को काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं, जहाँ वह असिस्टेंट से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इनके साथ इसलिए रखा था ताकि तुम इन्हें एक अच्छे रास्ते पर ले जाओ, और तुमने क्या किया, इनके साथ मिलकर घर से सर्टिफिकेट चुराने की कोशिश करी है। तभी मिस्टर ली यूनजी अपने डैड से कहते हैं कि आप इनको कुछ मत कहो, इनसे ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था, क्योंकि अब मेरी लवलेस लाइफ को खत्म करने का टाइम आ गया है। तभी मिस्टर ली के असिस्टेंट कुछ पेपर लेकर आते हैं और वह उनको बताते हैं कि मिस सू जिनरो ने इस पेपर पर साइन कर हमें दे दिए हैं। जैसे ही मिस्टर ली उस डाइवोर्स पेपर को ओपन करके देखने जाते हैं तो मिस्टर ली के डैड उन डाइवोर्स पेपर को लेकर फाड़ देते हैं और वह मिस्टर ली यूनजी से
कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम अपने डाइवोर्स के बारे में भूल जाओ। मैंने उस दिन मिस जिनरू को इंट्रोड्यूस कराने के लिए उस पार्टी का अरेंजमेंट किया था, लेकिन वह वहाँ पर नहीं आई। तुमने उसे डराया होगा और वह वहाँ से चली गई। तभी मिस्टर ली अपने डैड से कहते हैं कि तुमने ये पेपर फाड़ दिए तो क्या होगा, पर मैं सू जिनरू को ढूंढकर उनसे अपनी मैरिज कैंसिल करवाकर सारे मैरिज सर्टिफिकेट्स ले लूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। इतना कहकर मिस्टर ली अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैड मिस सू जिनरू से बात कर रहे होते हैं। वह उनको कहते हैं कि लास्ट टाइम मिस्टर ली युंची ने तुम्हें डाइवोर्स के पेपर भेज दिए थे। मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आज रात को मैं युंची को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, जहाँ आकर तुम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकती हो। तभी वह कहती है कि युंची अपने मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते, लेकिन डैड उनको समझाते हैं कि फीलिंग्स के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैड डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली युंची आ जाते हैं। तभी डैड युंची से कहते हैं कि किचन में जाओ और वह सूप लेकर आ जाना। जैसे ही मिस्टर ली किचन के अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि मिस सू फर्श पर गिरी हुई कुछ प्लेट उठा रही होती हैं। तभी उनके हाथ में एक चोट लग जाती है और बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। तभी वह कहते हैं क्या तुम ठीक हो, जिसपे वह कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मिस्टर ली कहते हैं तुम कह रही हो ठीक हो, पर लेकिन तुम्हारी फिंगर से तो कितना ज्यादा ब्लड बह रहा है। चलो मैं तुम्हारे हाथ में बैंडेज लगा देता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली मिस सू के हाथ पर दवाई लगा रहे होते हैं, जहाँ वह उनसे कहती हैं कि मैं इस घर से जाकर वापस आ गई हूँ और तुम मुझसे पूछ भी नहीं रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर ली के डैड और उनकी स्टेप मॉम दरवाजे से ये सारी चीजें चुप कर देख रही होती हैं, जहाँ मिस्टर ली की स्टेप मॉम डैड से कहती हैं कि ये दोनों तो मुझे लव कपल जैसे दिख रहे हैं, तो युंची को डाइवोर्स क्यों चाहिए। जिस पे डैड कहते हैं कि हम दोनों को आज रात इन्हें यहाँ पर स्पेस देना चाहिए। इतना कहकर वह दोनों बाहर से डोर लॉक करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस सू रूम से बाहर जाने लगती हैं तो वह देखती हैं कि डोर ओपन नहीं हो रहा। तभी वह अपने मन में सोचती हैं कि शायद ये डोर डैड ने लॉक किया होगा। तभी मिस्टर ली मिस सू को बताते हैं कि उस दिन मेरे मैरिज सर्टिफिकेट डैड ने ले लिए थे, इसलिए मैं उनसे डाइवोर्स लेने नहीं जा पाया। तभी मिस सू अपने मन में सोचती हैं शायद उस दिन इसलिए ये वह नहीं आ पाए। तभी वह मिस्टर ली से पूछती हैं कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारी वाइफ कैसी पर्सन है, जिसपे वह कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ रिसोर्सफुल पर्सन है। वह मेरी कॉल का जवाब भी नहीं देती और मुझसे बात तक नहीं करती। शायद मुझे लगता है कि वह मुझे डाइवोर्स देना नहीं चाहती। तभी मिस्टर ली अपनी वाइफ को कॉल करते हैं तो वह कॉल नहीं उठाती, क्योंकि वह कॉल मिस सू के पास ही जा रही होती है और वह उन्हीं के सामने होती हैं। तभी वह मिस्टर ली से कहती हैं कि शायद मेरे हस्बैंड का फोन डाइवोर्स के लिए आ रहा है। तभी मिस सू फोन उठाकर साइड में फेस कर कह देती हैं कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तभी मिस्टर ली जैसे ही अपना फोन कान पर लगाते हैं तो उनकी कॉल कट हो जाती है और वह मिस सू को दिखाते हुए कहते हैं देखा उसने इस बार भी मेरी कॉल कट कर दी और मुझसे बात नहीं करी। तभी मिस सू उनसे कहती है कि शायद वह आपसे बात ही नहीं करना चाहती हो, जिसपे वह कहते हैं अगर मैंने डाइवोर्स ले लिया तो तुम खुश नहीं होगी। जिसपे मिस सू कहती हैं कि मैं क्यों खुश नहीं होंगी, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुमने डाइवोर्स ले लिया तो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली जैसे ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखने जा रहे होते हैं तभी उनके डैड का फोन आ जाता है। उनके डैड फोन पर उनसे कहते हैं कि तुम डाइवोर्स लेने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। तभी वहाँ पर मिस्टर ली के असिस्टेंट आके उनको बताते हैं कि डाइवोर्स के पेपर रेडी हो चुके हैं। तभी मिस्टर ली मिस सू को मैसेज कर देते हैं तुम मुझे 3 बजे सिविल ऑफिस पर मिलना। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस सू सिविल ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, जहाँ वह अपने फेस पर मास्क लगा लेती है ताकि मिस्टर ली के असिस्टेंट उनको पहचाने नहीं। तभी मिस्टर ली के असिस्टेंट वहाँ डाइवोर्स पेपर लेके आ जाते हैं और वह मिस सू को एक ब्लैक कार्ड देते हुए कहते हैं आपकी और मिस्टर ली की शादी को 2 इयर्स हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ये आपके लिए ऐसा गिफ्ट दिया है। जिसपे वह कहती है कि मुझे इस चैरिटी की जरूरत नहीं है। जिसपे मिस्टर ली के असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इतनी फैमिलियर सी क्यों लग रही हो, क्या हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। जिसपे वह कहती हैं मैं तुम्हें नहीं जानती और ना हम पहले कभी
मिले हैं और वह उनको डाइवोर्स पेपर देते हुए कहते हैं मिस्टर ली ने इस पे साइन कर दिए हैं और अब इस पर तुम साइन कर देना। तभी मिस सू वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस सू अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती हैं। तभी मिस्टर ली वहाँ आकर मिस सू को बताते हैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर के बारे में बता तो दिया होगा, मैंने मिस जिनरू से डाइवोर्स ले लिए हैं, अब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जिसपे वह कहती है कि उस दिन हमारे बीच जो भी हुआ तुम उसको भूल जाओ, तुम मुझसे शादी करो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ऐसा जरूरी तो नहीं। फिर मिस्टर ली कहते हैं कि मिस सूजिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे डैड आपको लेकर कोई फीलिंग नहीं रखते हैं, मेरे पास तो और बहुत सारे पैसे भी हैं, मेरे डैड से शादी करना और हमारा मिलना तो तय ही था। तभी मिस सू मिस्टर ली के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट रखते हुए कहती है कि तुम अपने डाइवोर्स पेपर और इस सर्टिफिकेट को एक बार मैच कर लेना और इस बार तुम मेरी पूरी बात सुनोगे। वह उनको बताती है कि मैं ही मिस सू जिनरू हूँ, ये तुम्हारा घमंड है और पैसों का रुतबा बने रहना कोई फन की बात नहीं है। तभी मिस्टर ली वह मैरिज सर्टिफिकेट ओपन करके देखते हैं और वह मिस सू से पूछने लगते हैं क्या तुम ही मिस सू जिनरू हो। जहाँ मिस सू कहती है क्यों क्या हो गया, अब तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। तभी मिस्टर ली के असिस्टेंट कहते हैं मिस सू आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपने हमें ये सब चीजें पहले क्यों नहीं बताई। जिसपे वह कहती हैं मैं ये सारी बातें इन्हें स्टार्टिंग से ही बताना चाहती थी लेकिन ये किसकी सुनते हैं, हमेशा आधी ही बात सुनकर चले जाते हैं, मुझे हमेशा से एक बैड वुमेन समझते थे, यहाँ तक कि इन्होंने तो मुझे अपनी स्टेप मॉम भी समझ लिया था। तभी मिस्टर ली मिस सू से कहने लगते हैं कि पहले तुम मेरी बात सुनो, डैड की एंगेजमेंट पार्टी थी और तुमने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी तो मुझे लगा कि तुम ही मेरी स्टेप मॉम हो। जिसपे मिस सू कहती हैं तुम्हें तो ये लगता था कि मैं पैसों की वजह से ही तुम्हारे डैड के साथ रिलेशन बनाए हैं, तुम्हें तो स्टार्टिंग से ही ऐसा लगा, लेकिन तुम दिल से बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, तुमने तो मुझे आज तक नहीं देखा था, फिर भी तुम ये सोचते रहे कि डाइवोर्स लेना कितना आसान है। और वह ये भी कहती है कि आज ये मैं सारी विशेष पूरी कर दूंगी। तभी वह वहाँ से जाने लगती है लेकिन मिस्टर ली उनका हाथ पकड़कर उनको रोक लेते हैं। तभी वह मिस्टर ली से कहती है कि मैं डाइवोर्सी हूँ और वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तभी वह कहते हैं कि तुमको किसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, हमने डाइवोर्स ले लिया है पर लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी रियल में स्टेप मॉम भी होती तब भी मैंने की कहा था कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। लेकिन मिस सू जिनरू अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने घर पर बैठे होते हैं जहाँ वह बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी उनके डैड आकर उनसे पूछते हैं तो जिनरू कहाँ है। तभी डैड वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट उठाकर देखते हैं तो वह मिस्टर ली से पूछते हैं कि तुमने डाइवोर्स क्यों ले लिया। तभी मिस्टर ली डैड को बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो तो जिनरू हमेशा से ही मेरे साथ थी, मैंने सोचा कि मैं उससे अगेन मैरिज करूंगा। तभी डैड मिस्टर ली से कहते हैं कि जाओ तुमसे सीड्यूस करने की कोशिश करो और अगेन मैरिज करने का प्लान बनाओ। इतना सुनकर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली मिस सू के पास जाते हैं जहाँ मिस सू मिस्टर ली से कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही डाइवोर्स दे चुकी हूँ, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर ली मिस सू को अपना मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसपे वह कहती हैं कि तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे भूलकर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। लेकिन मिस सू उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने घर पर जा रहे होते हैं, उनका डोर लॉक होता है। तभी वे अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि ये डोर क्यों लॉक है। उस पे उनके असिस्टेंट उनसे कहते हैं आप 1 मिनट लेट हो चुके हैं। तभी वे अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि ये मेरा घर है और मैं अपने घर पर 1 मिनट लेट नहीं आ सकता क्या। तभी उनके असिस्टेंट कहते हैं कि लास्ट डाइवोर्स के बाद तुमने मिस सू का काफी पीछा किया है, चीजें सही होने के लिए तुमको 1 ईयर लग चुका है, अब घर के अंदर आपकी ही वाइफ के फैसले होंगे। तो फ्रेंड्स इस बात से हमें पता लगता है कि मिस्टर ली और मिस सू की शादी हो चुकी है, वह 1 साल पहले मान गई थी। तभी मिस्टर ली के असिस्टेंट कहते हैं ये हमारी मिस सू के स्ट्रिक्ट रूल है कि आप घर पर लेट नहीं आ सकते, अगर आप इन रूल्स को नहीं मानोगे तो आप अंदर नहीं जाओगे। तभी हम देखते हैं कि मिस सू जिनरू डोर ओपन कर देती हैं। तभी मिस्टर ली
घर के अंदर आकर मिस सू से कहते हैं कि मैं सिर्फ 1 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ, इस बात पर इतना बड़ा इशू क्यों। और मिस्टर ली मिस सू को मनाने के लिए कुछ गिफ्ट देते हैं और वह उनसे ये बताते हैं कि मैंने तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री खरीदी है, तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। जिसपे वह कहते हैं कि तुम्हें पता है मेरा वेट बढ़ चुका है, तो फिर इतने स्नैक्स लाने की क्या जरूरत थी। जिसपे वह कहते हैं कि मेरी वाइफ हमेशा से प्रिटी एंड ब्यूटीफुल है। तभी मिस सू मिस्टर ली को खुश होकर एक किस कर देती है और मिस्टर ली मिस सू को गोद में उठाकर ऊपर ले जाते हैं और हमारा ये प्यारा सा ड्रामा यही खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ड्रामे के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।